जो रस्म रिवाज हैं इनको मैं बखूबी जानता हूं। हमारे इस इलाके के अंदर, आपके इस इलाके के अंदर बहुत बड़ी बड़ी सारी सारी रात की महफिल नात भी होती है, जिसके अंदर गवैये किस्म के नात खां भी आते हैं, जिनको नात खां कहते हुए भी शर्म आती है। जिन्होंने क्या किया, बाजार से गुजर रहे थे, कोई नातों वाली डायरी नजर आई, कोई कॉपी खरीदी, 10-20 रुपए के उसको खरीद लिया, घर में आई, एक गाना चलाया, उस गाने की तरज को पकाया, इधर से वो नात की कॉपी खोल ली, उसके मुताबिक अपनी तरज को ढालना शुरू कर दिया। अपनी शक्ल भी वो उस शाकाने रसूल वाली ना बना सके। सारी जिंदगी जो है वो सुन्नत मुस्तफा का कत्ल करते रहे। हत्ता के हमने ये भी देखा है कि लोग शराबें भी पीकर आकर नबी की नात पढ़ते हैं। कितनी बड़ी बेअदबी, इस गलीज जुबान से उस प्यारे आका का नाम लिया जाए, हालांकि 1000 बार भी अगर अर्के गुलाब से इस जुबान को गुस्ल दिया जाए, ये जुबान फिर भी इस लायक नहीं कि उस पाक नाम मोहम्मद को लिया जाए, वो इतना मुकद्दस नाम। और हमने ऐसे लोगों से उस नबी की सना सुनना शुरू कर दिया, उस नबी की तारीफ सुनना और उस नबी की नात सुनना शुरू कर दिया, जिन्होंने सारी जिंदगी न कभी नमाज पढ़ी, न कभी रब का कुरान खोलकर उसकी तिलावत की, न उन्होंने मिजाज शरीफ को समझा। और यहां पर आकर बड़े बड़े दावे क्या कर रहे होते हैं, लोगों ये वो मिंबर है, ये सनाखानी वो पेशा है कि जब हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप नात पढ़ने लगे थे, मेरे आका ने हजरत हसन को मिंबर पर बिठा दिया। ये नात खां की शान है, सारे हजरात सुनाते हैं, उलमा भी सुनाते हैं, नात खां भी सुनाते हैं, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा, मगर मैं इसमें से एक नुक्ता और आपके सामने बयान कर रहा हूं। मेरे भाइयों, ये वाकई बात ठीक है कि जो मेरे आका की नात पढ़े, आका की ये सुन्नत है, उसको मिंबर रसूल पर बिठाया जाए। लेकिन क्या आप इस बात से ये नुक्ता नहीं निकालेंगे कि मेरे आका ने अपनी उम्मत को ये दर्स दिया है, मेरी नात वो पढ़े जो मेरे मिंबर पर बैठने के लायक हो, जो मेरी शरीयत का आलिम हो, जो इस मिंबर रसूल पर बैठने के लायक हो, मेरी नात तो वो पढ़े। हमने ये ना समझा इसमें से, हालांकि नुक्ता ये समझना चाहिए था। अब जाहिल से जाहिल शख्स जिसको शरीयत की जो है वो शीन का भी मानी नहीं आता, वो भी आकर यहां पर खड़े होकर नाते पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन सुनो, हमारे बुजुर्गों ने क्या खूबसूरत जो है वो अपनी सीरत वो हमारे लिए रकम की है। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा, आपने सारी जिंदगी उलमा के लिए, मेरी ये चंद बातें हैं, बड़ी तवज्जो से समाअत फरमाएंगे। हजरत अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा आला हजरत अजीमुल बरकत शेख इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपका ये कलाम बहुत ज्यादा जो है वो सुना भी करते थे, खुद अपनी जुबान से पढ़ा भी करते थे। कौन सा जमीनो जमा तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। ये सारी जिंदगी बहुत ज्यादा जो है वो आपने कलाम पढ़ा, सुना, मगर इस सारे कलाम में से एक शेर आपने सारी जिंदगी अपनी जुबान पर नहीं लाया, एक शेर सारी जिंदगी आपने नहीं पढ़ा और ना ही अपने सामने किसी को पढ़ने दिया। वो शेर कौन सा था? वो जो शेर है, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये शेर जब भी आपके सामने कोई पढ़ना शुरू करता था, आप फौरन उसको रोक देते कि ना, ये शेर नहीं पढ़ना, ना ही अपनी जुबान से सारी जिंदगी ये शेर पढ़ा। किसी ने सवाल कर दिया, आला हज़रत से बड़ा प्यार करते हो, उनका कलाम बड़े शौक से पढ़ते हो, बड़े शौक से सुनते हो, मगर इस शेर को क्यों नहीं सुनते? सुनो उन्होंने क्या कहा। आने फरमाया, ये कहना कि दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। कहा ये कह सकते हैं तो फकत आला हजरत ही कह सकते हैं, ये इकबाल की जरूरत ही नहीं है। दावा ये हो कि दहन में जुबान तुम्हारे लिए, आका ये जुबान तो है ही आपके लिए, और फिर इस जुबान से हम गैरों का जिक्र भी करें, इस जुबान से गाली भी देते हो, इस जुबान से गीबत भी करते हो, झूठ भी बोलते हो, तो इससे बड़ा झूठ कौन सा है? इधर से हम अपने आका से ये कह रहे हैं दहन में जुबान तुम्हारे लिए, और उधर से बातें शैतानी कर रहे हैं, बदन में है जान तुम्हारे लिए, और इस जान को हम गलीज कामों के अंदर जो है वो इसको खर्च कर रहे हो।
हम आए यहां तुम्हारे लिए, हम कहे तो ये कि आका आए तुम्हारे लिए हैं, मगर उस आका के हुक्म को भी ना माने और सारी जिंदगी उनकी नाफरमानी में गुजार दे, इससे बड़ा झूठ कौन सा हो सकता है। कहा ये कह सकते हैं तो फका आला हजरत कह सकते हैं, इसलिए कि सारी जिंदगी उनकी जुबान रही है तो अपने आका की तौसीफ व सना में मसरूफ रही है, और उनकी जान खर्च हुई है तो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुस्तफा को सीखने और सिखलाने में मसरूफ हुई है। कहा ये कह सकते हैं तो फकत आला हजरत कह सकते हैं। काश के कभी इस मिजाज के लोग भी हमें मिले होते और इनकी फिक्र को भी हमने अपनाया हुआ था। ऐसा शख्स जिसने वो कॉपी खरीदी नात की, गाने की तरज पे उसको याद किया, तबले सरंगियां भी साथ लाए, 50-60 हजार भी एडवांस लेकर आए, दाढ़ी भी ताजा ताजा मुंडवा कर आए, और यहां पर यह फर्क महसूस करना भी मुश्किल हो गया कि ये ही है या शी है। वो सामने खड़े होकर गाने की तरज पे नात पढ़ रही होती, और इधर से जो उन जैसे उशाका ने रसूल होते हैं पैसे लेकर खड़े हो जाते हैं और सारी सारी रात उनके ऊपर पैसे वारते रहते हैं। ये कौन शख्स है जिसने ना दीन पढ़ा, ना दीन सीखा, ना ही सिखलाने का कोई आगे प्रोग्राम। और दूसरी तरफ वो लोग जो मदारस के अंदर बैठ के सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक अल्लाह का कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ भी रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, जिन्होंने 10-10, 15-15 साल मदारिस दुनिया के अंदर धक्के भी खाए, बड़े भी सही, सख्तियां भी सही, और उसके बाद वो इस काबिल हुए कि वो मसनदे तदरीस के ऊपर बैठे, जिन्होंने 17-17 घंटे नबी के सीने पे नाज़िल होने वाली किताब कुरान मजीद को पढ़ाया और नबी की जुबान से निकलने वाली हदीस को लोगों के सामने बयान किया। महीने के बाद उनको जो हम तनख्वाह देते हैं, कभी ये भी सोचा है कि उनको कितनी तनख्वाह देते हैं? अभी ये कारी साहब बता रहे थे 2600 तनख्वाह। मेरे मुसलमान भाइयों, क्या ये बात सुन के हमें शर्म नहीं आ रही थी कि आज हमारे इन मदारिस दीनिया से एक उस्ताद जिसने 1 महीना कुरान पढ़ाना है, उसके पास सिर्फ हमारे लिए 2600 रुपए हैं, और वो गाने की तरफ पे नात पढ़ने वाला गद्दारे रसूल, उसको हम एक रात का 50,000 देते हैं। इससे बड़ी मुनाफिकत कौन सी होगी? और फिर कहते हैं हमारे ऊपर खुदा की रहमत नाज़िल नहीं होती। अभी ये ऐलान किया जा रहा था कि आपके ताउन से ये मदारिस दीनिया चलते हैं, बात बिल्कुल ठीक है, मगर मैं इससे इख्तिलाफ करता हूं। हम कौन होते हैं इन मदारिस को चलाने वाले? खुदा की कसम अगर गौर करो, इन मदारिस को हम नहीं चला रहे, बल्कि हमें ये मदारिस चला रहे हैं। कौन सा अमल है हमारे पास? हम तो वो हैं कि शादी भी आ जाए तो हम ढोल वाले के ऊपर 10,000 फेंक देते हैं, और इधर गुजरते हुए कभी बाहर गल्ला रखा हो तो हम तो कभी महीने के बाद 10 रुपए निकालकर कुरान के लिए रखते हैं। तो कौन सा हम इन मदारिस को चला रहे हैं? खुदा की कसम हम इन्हें नहीं चला रहे, ये हमें चला रहे हैं। जो हमारे करतूत हैं इस वक्त, जो हमारी हालत है, खुदा की कसम ये हमारे नबी की निस्बत का वसीला ना होता, अभी खुदा आसमान से अजाब नाजिल करता और हम उसका लुकमा बन जाते, और लुकमा अजल बनकर जो है वो हमारा नामो निशान इस दुनिया से खत्म हो जाता। मगर इस कदर गुनाहगार बदकार होने के बावजूद फिर भी हम इस दुनिया में बड़ी इज्जत के साथ रह रहे हैं, इसमें मेरा और आपका कोई कमाल नहीं है। खुदा की कसम हदीस पाक के अंदर आता है, जिस बस्ती के अंदर बैठकर सुबह के वक्त कोई अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह के कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह ताला सुबह से लेकर शाम तक उस बस्ती के ऊपर नाज़िल होने वाले सारे अजाबों को टाल देता है। और अगर कोई शाम के वक्त बैठकर किसी बस्ती के अंदर बैठकर रब का नाम लेता है, अल्लाह उस नाम की बरकत से उस सारी बस्ती से रात वाले अजाबों को टाल लेता है। खुदा की कसम हम इन मदारिस को नहीं चला रहे, ये मदारिस हमें चला रहे हैं, वरना ये ना होते हमारा नामो निशान भी बाकी ना होता। अगर चाहते हैं कि आप सलामत रहें, आपकी इज्जतें बाकी रहें, फिर इन मदारिस दीनिया के साथ ये सलूक ना करें जो आज हम कर रहे हैं। दुनिया के अंदर कोई एक आप ऐसा सुकून नहीं बता सकते, कोई ऐसा कॉलेज, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बता सकते जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए लोग हाथ उठाकर भीख मांगते फिर रहे हैं। आपने 1 साल के बाद एक महफिल पे 10-20 लाख रुपए खर्च कर दिए और आपने ये समझ लिया कि शायद हमने अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लिया।
ऐसे उजड़ गवैयों के ऊपर आपने 10-20 लाख उड़ा दिए, और कुरान पढ़ने वाले शाम के वक्त बस्तियों से रोटी मांगते फिर रहे हो, और सुबह के वक्त जाकर वो लोगों से रोटी मांगते फिर रहे हो। मुझे बताइए, आपके 10-20 लाख से मेरे नबी राजी होंगे? खुदा की कसम कभी भी राजी नहीं होंगे। अल्लाह के हबीब उसी पे राजी होते हैं जो कुरान वालों की और नबी की हदीस वालों की